मनुष्य को अभिमान क्यों आ जाता है? क्योंकि उसे संसार की वस्तुओं से उसे मोह हो जाता है। ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, मेरे पास इतना धन हो गया, मेरे पास इतनी संपत्ति हो गई, मुझे इतना मान मिल रहा है, इतना सम्मान मिल रहा है, ये मोह है। इससे अभिमान पैदा होता है। आदमी अगर इस मोह को पैदा ना करे या ये अभिमान पैदा ना करे, केवल भगवान का सहारा ही समझे कि केवल फिर भी भगवान का सहारा है, वो हमको 2 टाइम की, तुम चाहे कितना ही धन इकट्ठा कर लो, तुम कितनी संपत्ति इकट्ठी कर लो, मिलेगी फिर भी दाल रोटी ही, फिर भी दाल रोटी ही मिलेगी। ना वो पैसा काम आएगा, पैसा तुम्हारा पेट नहीं भर सकता, पैसे से पेट नहीं भरता है, दाल रोटी से पेट भरता है। वही सिर्फ अपनी है और उस दाल रोटी को देने वाला ईश्वर होता है। लेकिन मनुष्य में ये मोह होता है, अभिमान होता है। तो ये यहां इसी प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं भगवान कि मनुष्य को वस्तुएं अधिक प्रिय लगती हैं, वह उनका संग्रह अधिक करता है, अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करता है, निरे प्लॉट खरीदता है, निरे मकान बनाता है, मोटरसाइकिल, गाड़ी, बंगले, न जाने क्या क्या, मतलब जो है इकट्ठे करता है। इसी प्रयत्न में वह अनेकानेक दुख उठाता है, इसके प्रयत्न में ही, है ना, भागता रहता है, जाड़े में, शीत में, बुरा भी बनता है और मेहनत भी करता है। तो इन वस्तुओं के संग्रह करने में आदमी दुख उठाता है। जो पुरुष इस बात को समझकर निष्काम भाव से रहता है, भगवान के सहारे से रहता है, इस बात को जो समझ लेता है कि ये सब दुख के कारण है, ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना, ज़्यादा प्लॉट खरीदना, ज़्यादा कोठी बंगले बनाना, गाड़ी आदि ज़्यादा बच्चे, मतलब परिवार बढ़ाना, ये तमन्ना को प्लॉट देखने गए। हाँ, तो ये क्या है? ये सब मोह है, यही दुख का कारण है। ये भविष्य के लिए, मतलब ये होड़ है, ये एक होड़ है। तो इसी प्रयत्न में वह अनेकानेक दुख उठाता है। जो पुरुष इस बात को समझकर निष्काम भाव से रहता है, वह मन से भी कभी किसी वस्तु के संग्रह की नहीं सोचता। ऐसे व्यक्ति को सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसे आदमी को होती है परमात्मा की प्राप्ति, जो अपने मन से व्यर्थ की बातें नहीं सोचता है, केवल अपने माँ बाप में, अपने भगवान में विश्वास रखता है। उसको किसी बात की मन में दुख पैदा नहीं होता उसको। अब देखो, यहाँ उदाहरण दे रहे हैं वो कि बालक को किसी बात की चिंता नहीं होती। बालक, उसको किसी बात की चिंता नहीं होती। क्यों? ना तो वो धन इकट्ठा करने की सोचता, ना वो प्लॉट इकट्ठे करने की सोचता, ना उसको किसी से मोह होता, तो खाने को वो है बस। तो बालक को किसी बात की चिंता नहीं होती, वह अपनी मौज मस्ती में रहता है। बालक खाता पीता रहता है, जहाँ मन चाहे वहाँ चला जाता है, खेलता है, कूदता है। ऐसे ही आदमी को भी अपनी मौज मस्ती में ही रह करके भगवान के आश्रय रहना चाहिए। तो जैसे बच्चे को अपने मान अपमान की चिंता नहीं होती, अपनी दुनिया में मग्न रहता है, यह अपनी दुनिया अपने आंत तत्व में रमे रहने पर प्राप्त होती है। ये दुनिया का जो आनंद है ना, तुम कितना ही भी धन इकट्ठा कर लो, संपत्ति इकट्ठी कर लो, कितना ही मान सम्मान अपना पैदा कर लो, इससे तुम्हें दुनिया कभी भी सुख नहीं देगी। कभी दुनिया सुख नहीं देगी। कभी छल करेगी, कभी कपट करेगी, कभी बुरा बनाएगी, कभी कुछ कहेगी, कभी अपमान करेगी। तो इससे कभी भी इस दुनिया में आत्म यानी आनंद प्राप्त नहीं होता है। अब ये दुनिया अपनी कब बनती है? जब अपने आत्म तत्व में रमा रहता है, माने कि
निमग्न रहता है, निष्काम भाव से रहता है, भगवान के आश्रित रहता है, तब उसे दुनिया पूजती है, तब पूजती है दुनिया। तो यह दुनिया अपने आत्म तत्व में रमे रहने पर प्राप्त होती है। आत्मा में रमने से सारे द्वंद्व और व्याधियां समाप्त हो जाती हैं, है ना। अब ये व्याधियां हैं जितनी भी हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, फलाना है, ढमका है, ये व्याधियां हैं, आत्मा के लिए व्याधियां हैं। वो मग्न होकर के नहीं जी सकता, वो आत्म तत्व को नहीं जान सकता, परमात्मा को नहीं जान सकता। है? तो इस प्रकार अब जैसे मैंने मकड़ी से ये बात सीखी है, जैसे बालक का उदाहरण दे दिया भगवान ने, एक मकड़ी का उदाहरण दे रहे हैं कि मकड़ी से यह शिक्षा ग्रहण की कि यह प्रलय काल के उपरांत जब भगवान अकेले होते हैं तब वे मकड़ी के समान ही इस सृष्टि का जाल फैलाते हैं। कब फैलाते हैं? जब माँ बाप को औलाद बिल्कुल अकेला कर देती है, तब वो मकड़ी का जाल फैलाते हैं। ऐसे ही जब आदमी भगवान को बिल्कुल भूल जाता है, तब भगवान उसके लिए मकड़ी का जाला फैलाते हैं, उसे फंसाने के लिए, तभी तो लौट के आता है वो। तो मैंने मकड़ी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि प्रलय काल के उपरांत जब भगवान अकेले होते हैं तब वे मकड़ी के समान ही इस सृष्टि का जाल फैलाते हैं। और जैसे मकड़ी अपने जाले में विहार करती है, वैसे ही भगवान भी अपनी इस बुने हुए जाल में काल रूप से विहार करते हैं। फिर काल रूप से विहार करते हैं। जैसे मकड़ी अपने जाले में विहार करती है, वैसे ही भगवान भी अपनी इस सृष्टि में विहार करते हैं। और इस जाल में फंसने वाले कीड़े, मक्खी, मच्छर, पतंगे को जैसे मकड़ी खा जाती है, वैसे ही काल जीव को खा जाता है। वही भगवान, जब आदमी भगवान को विसरा देता है, औलाद भगवान को, माँ बाप को विसरा देती है ना, तो भगवान उनके लिए, माँ बाप उनके लिए माने काल रूपी मकड़ी का जाला बुन देते हैं। बद्दुआ दे दे कर, बुराई दे दे करके मकड़ी का जाला बुन देते हैं। और जैसे जीव उसमें फंस जाते हैं, है ना, मकड़ी के जाले में, ऐसे ही इस जाल में फंसने वाले कीड़े, मक्खी, मच्छर, पतंगे को जैसे मकड़ी खा जाती है, वैसे ही काल जीव को खा जाता है। अब एक कीड़ा होता है जो दीवारों पर, मतलब जो मिट्टी इकट्ठी कर लेता है। हाँ, तो वो कीड़ा क्या करता है, वो बाहर से कीड़ा पकड़ के लाता है और उस मिट्टी में घुस जाता है। जो कीड़ा पकड़ के लाए थे, वो कीड़ा फिर वही बन जाता है। जिस कीड़े को पकड़ के वो ले जाता है, वो कीड़ा फिर उसमें उसके अनुसार ही वैसा ही बन जाता है। तो यहाँ भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को ले जाकर दीवार में बने अपने रहने की जगह में बंद कर देता है, और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करता रहता है। भय से वो कीड़ा भय से उसी का चिंतन करता रहता है। किसका? जो उस मिट्टी में रहता है ना, और उस कीड़े को पकड़ के ले गया, उस मिट्टी के अंदर बंद कर देता है उसे बिल्कुल। तो वो उसी भय से उसी का चिंतन करता रहता है। हाँ, और फिर अपने पूर्व शरीर को ही प्राप्त कर लेता है। इसका भाव यही है कि मृत्यु के समय जीव जिस वस्तु का ध्यान कर, मृत्यु के समय जीव जिस वस्तु का ध्यान करेगा, उसे वही रूप अगले जीवन में प्राप्त होता है। जैसे कीड़ा, वो दीवार पे मिट्टी इकट्ठा करके रहने वाला, घर बनाकर रहने वाला कीड़ा, जैसे बाहर से किसी जीव को ला करके उसमें अंदर डाल देता है और बिल्कुल चारों तरफ से बंद कर देता है, तो वो उस कीड़े का ही चिंतन करता रहता है। ये कब मुझे छोड़ेगा, कहाँ ले आया, कैसे ले आया, ये कैसे, तो वो फिर वही चीज बन जाता है।
इसका भाव यही है कि मृत्यु के समय जीव जिस वस्तु का ध्यान करता है उसे वही रूप अगले जीवन में प्राप्त होता है, वही रूप जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए आदमी को कभी भी मृत्यु के समय के लिए बुराई इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बुराई का ही चिंतन करेगा। अगले समय के लिए, कल के लिए उसे कभी भी बुराई को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसी का चिंतन करते 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 फिर वही हाल हो जाएगा। एक अमीर भी ऐसे ही मतलब गरीब हो जाता है, एक अमीर भी और एक गरीब भी ऐसे ही अमीर हो जाता है। तुम उसका चिंतन, अमीर आदमी का चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन करो, तो तुम अगले जन्म में अमीर बन जाओगे। एक अमीर गरीब का मतलब इस तरह से कोई शोषण करता है ना, तो ये मृत्यु के समय की सामग्री है। आदमी जो भी कुछ इकट्ठा कर रहा है, मृत्यु के समय उसको वही चीज याद आएगी जो उसने इकट्ठा किया है, और जैसा इकट्ठा किया है उसके अनुसार उसको जन्म मिलेगा, उसे वही रूप अगले जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए किसी अन्य वस्तु का चिंतन न करके अंत समय में परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार अपने गुरुओं से शिक्षा मैंने ग्रहण की। पृथ्वी होती है, धरती माता, इस पे कोई थूकता है, कोई पेशाब करता है, कोई मल त्यागता है, कोई इसे खोदता है, कोई इसको कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन इसमें कितनी शांति होती है, ये किसी को भी लौट के जवाब नहीं देती। चाहे इस पे कोई पेशाब करो, चाहे इस पे कोई टट्टी करो, चाहे इसे कोई खोदो, कोई चाहे कुछ भी करो, ये लौट के जवाब नहीं देती। ये ऐसी माता है। तो माता को, माँ जो होती है ना, माँ को इतना धैर्य रखना चाहिए, इतनी शांति रखनी चाहिए जैसे पृथ्वी शांति रखती है। ये धरती माता का उदाहरण है। माता तो सभी एक सी है, सभी एक सी है। मैंने अपने शरीर से ये सीखा है, यह शरीर भी मेरा गुरु है। अपना अपना जो शरीर है ये भी अपना गुरु है। यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। विवेक, ज्ञान की शिक्षा देता है। ज्ञान इकट्ठा करो, वैराग्य, तुम मेरे लिए वैराग्य इकट्ठा करो। क्या? दुनियादारी से दूर हटो, बुराइयों से दूर हटो। ये शरीर ये शिक्षा देता है, ये इसकी जरूरत है। ज्ञान की, वैराग्य की शिक्षा देता है ये शरीर। ये शरीर विषय विकारों की मतलब प्रेरणा नहीं देता, इसकी जरूरत तो ज्ञान और वैराग्य है। इसलिए इसमें जो भक्ति धारण करता है उसको ज्ञान वैराग्य प्राप्त होता है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बेटे हैं इस शरीर में। ये शरीर क्या शिक्षा देता है कि तुम भक्ति धारण करो, मुझ में भक्ति धारण करो, तब मैं तुम्हें ज्ञान और वैराग्य दूंगी। ये शरीर क्या चाहता है कि मुझे भक्ति में बदलो तो मैं तुम्हें ज्ञान और वैराग्य दूंगी। तो ये शरीर भी मेरा गुरु है, यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है, लेकिन कम से कम जब तक ये शरीर जिंदा है, जब तक ये जला भूखा नहीं है, तब तक ये यही शिक्षा देता है, अरे इन्हें त्यागो, अरे इन विकारों को त्यागो, अरे झूठ मत बोलो, अरे कहीं बुरा कर्म मत करो। ये शरीर यही मुझे शिक्षा देता है। तो ये शिक्षा क्या देता है? ज्ञान और वैराग्य की, भक्ति की शिक्षा देता है। तो इस शरीर से मोह रखने का परिणाम यह होता है कि दुख पर दुख भोगने पड़ते हैं। इस शरीर में, इस शरीर को, इस मन को जितना मोह में डालोगे उतना ही तुम्हें दुख पे दुख मिलेगा, और जितना इसे मोह से मुक्त करोगे उतना ही इसमें भक्ति आएगी, और वो भक्ति जो है तुम्हें ज्ञान और वैराग्य देगी। इसलिए मैं इसे कभी अपना नहीं समझता। इस शरीर के विकारों को कभी भी अपना नहीं समझना चाहिए। ये तुम्हारे शत्रु होते हैं, जीव के शत्रु होते हैं, दुखदाई होते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं। इसलिए मैं इससे पूरी तरह सावधान रहता हूँ। यह शरीर जीवन भर अपने और परिवार के लिए कर्म करता रहता है। यह शरीर अपने लिए, परिवार किसका होता है? शरीर का। ये परिवार किसका होता है? शरीर का, स्त्री का। और जीव जो होता है वो इनका मालिक होता है।
तो इसलिए जीव जो बंधन में फंसता है वो इस संसार के मोह में आके फंसता है, स्त्री के मोह में आकर के फंसता है ना। अब वो परिवार तो है स्त्री का, इस शरीर का, इस मन का, लेकिन फंस जाता है बेचारा जीव, माने आदमी फंस जाता है आदमी। तो ये मोह के बंधन है। स्त्री और पुरुष जो हैं ये मोह के बंधन है। तब इनका एक परिवार होता है, दोनों ही परिवार में फंसे रह जाते हैं, फंसे रह जाते नहीं। तो इसलिए मैं इस बात को जान करके कि ये जो स्त्री पुरुष का संबंध है ये भी एक मोह का संबंध है, इसलिए मैं इससे पूरी तरह सावधान रहता हूँ। यह शरीर जीवन भर अपने और परिवार के लिए कर्म करता है, अनेक प्रकार के सुख दुख भोगता रहता है, परंतु अंतकाल में इसके प्रति किसी का मोह नहीं रह जाता। जब आदमी स्त्री खत्म हो जाती है, पुरुष खत्म हो जाता है, तो फिर किसी का मोह नहीं रहता। गया वो तो राख बन गया, मिट्टी बन गया है। अब कहाँ रह गया वो मोह, कहाँ चला गया वो मोह। तो ये जो मोह के रिश्ते हैं ना, यही घर गृहस्थी है, मोह के रिश्ते। इनमें भी कैसे रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ज़्यादा मोह के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो जो है मकड़ी की तरह काल खा जाएगा। बोलो खा जाता है नहीं, जैसे मकड़ी जो है कीड़े मकोड़ों को उन जाल में फंसाती है, ऐसे ही आदमी जो है अपने कर्मों से लोगों को झूठ बोल के या कैसे करके फंसाता रहता है, और एक दिन काल आता है उस मकड़ी को भी खा जाता है, उसका जाला भी खत्म कर देता है। तो इस प्रकार मैं इससे पूरी तरह सावधान रहता हूँ। यह शरीर जीवन भर अपने और अपने परिवार के लिए कर्म करता रहता है, अनेक प्रकार से सुख दुख भोगता रहता है, परंतु अंतकाल में इसके प्रति किसी का मोह नहीं रह जाता। वह स्वयं तो जाता ही है, दूसरे जीवन की नींव रख जाता है। अब मनुष्य क्या कर रहा है, जीवन भर दूसरे जन्म की नींव रख रहा है, दूसरे जन्म का शरीर तैयार कर रहा है अपने कर्म से। उसे भी सांसारिक दुख भोगने ही पड़ते हैं, वो दुख नहीं छूटेंगे। जो तुम इस जन्म में मोह के अनुसार कर्म कर रहे हो वो दुख तुम्हारे छूटे नहीं, वो तो अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे। परमात्मा ने असंख्य योनियों का निर्माण किया, परंतु उसे संतुष्टि प्राप्त हुई मनुष्य के इस शरीर की रचना करके। उन्होंने गाय भैंस कुत्ता बिल्ली चिड़िया चौंगटे जितने भी पशु पक्षी आदि के शरीर रचे, लेकिन उन्हें किसी से भी संतुष्टि नहीं हुई। सिर्फ मानव शरीर से संतुष्टि होती है। कैसे होती है, इसमें भगवान ने ज्ञान डाला है, इसमें सोचने की शक्ति डाली है, इसमें मन बनाया है। तो इस शरीर से, क्योंकि ये रचना भी भगवान की ही है, कुत्ता की रचना भी भगवान की है, बिल्ली की रचना भी भगवान की है, सब भगवान के ही जीव हैं। भगवान ही माया को धारण करके अनेकानेक रूपों में बदलते रहते हैं, भगवान ही तो बदलते रहते हैं। भगवान माया को धारण करके अनेकानेक योनियों में बदलते रहते हैं, लेकिन किसी से भी उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। संतुष्टि उन्हें प्राप्त हुई है तो मनुष्य शरीर से हुई है। देवताओं का मतलब परिवर्तन लेने से भी उन्हें संतुष्टि नहीं होती। क्यों? देवताओं का शरीर नहीं होता। देवता भी इस धरती पर मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, तरसते रहते हैं कि ये मनुष्य कितना बड़भागी है, कितना भाग्यशाली है, इनके पास शरीर है, ये कहीं भी जा आ सकते हैं, ये कोई भी कर्म कर सकते हैं। लेकिन देवताओं के पास तो कोई शरीर नहीं होता। स्वर्ग में देवताओं के पास कोई शरीर नहीं होता, उनकी आत्मा ही होती है खाली। जो लोग मतलब पुण्य कमा करके स्वर्ग चले जाते हैं वो वहाँ आत्मा ही सुख भोगती है, और जब उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो फिर यहाँ आगे धरती पर जन्म लेता है। तो जहाँ तक पुण्यों की बात है, पुण्य तो स्वर्ग तक ही ले जाते हैं, लेकिन ये इस मोह ममता को या इन विषय विकारों को या इस दुनियादारी को त्यागने से आदमी को मोक्ष प्राप्त होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा ने असंख्य योनियों का निर्माण किया, परंतु उसे संतुष्टि प्राप्त हुई तो मनुष्य के इस शरीर से प्राप्त हुई। क्योंकि इस शरीर से जीव पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सकता है। पुरुषार्थ, किसी की मदद कर सकता है, भूखे को अन्न खिला सकता है,
संतों को कपड़े दे सकता है, उनको दक्षिणा दे सकता है, उनको भोजन करा सकता है, संतों का आदर कर सकता है, गुरुओं का आदर कर सकता है, देवताओं को भज सकता है, परमात्मा को भज सकता है, और किसी भी योनि में इतनी सामर्थ्य नहीं है। फिर भी आदमी नहीं भजता है, इतना मोह में फंसा रहता है कि इन सब बातों को भूल जाता है, भगवान को भजने से विमुख रह जाता है। जबकि ये शरीर भी ये शिक्षा देता है कि तुम मुझ में भक्ति धारण करो और ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति करो। अनेक मतलब जो है बच्चों का उदाहरण दिया कि बच्चे जैसे मौज मस्ती में रहते हैं, ऐसे ही मनुष्य को जो है किसी बात की चिंता ना करके, मोह में न फंस के केवल भगवान का ही बन के रहना चाहिए, अपने माँ बाप का ही रहना चाहिए। जैसे बच्चे जो है माँ बाप के ही बन के रहते हैं, ऐसे ही मनुष्य को, स्त्री पुरुष को हमेशा भगवान का ही बन के रहना चाहिए, बच्चों की तरह रहना चाहिए। तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। हाँ, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। अब ये तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप जो है उन्हें संसार में धकेल देते हैं, कुएं में धकेल देते हैं, जाओ विषय विकार करो और फिर बार बार जन्म लो। तो ये तो मायावी, जब माँ बाप मायावी सोच वाले होते हैं तो बच्चों को भी मायावी सोच वाले बना देते हैं। परंतु परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न इस मनुष्य योनि में ही किया जा सकता है। क्या कहा? परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न इस मनुष्य योनि में ही किया जा सकता है। इसलिए इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ये बहुमूल्य जीवन है। ये भगवान भी इस योनि को मतलब जो है सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य भगवान की सेवा कर सकता है, कोई परमार्थ कर सकता है, निष्काम भाव मतलब जो है किसी को सहयोग दे सकता है। तो इस योनि से श्रेष्ठ कोई भी योनि नहीं है। परमात्मा भी इस योनि को प्राप्त करके खुश हुए, है ना। तो यही सब सोचकर मैंने वैराग्य का मार्ग अपनाया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। उसी के हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाएगी जो निष्काम भाव रहेगा, जिसमें ये शरीर के विषय विकार नहीं है, लोभ नहीं है, जिसके शरीर में भक्ति है, ज्ञान वैराग्य है, बस उसके अंदर ही दीपक जल रहा है, उसके घर में ही दीपक जलता है, वही घर में दीपक जलाता है। बोलो, जलाता है नहीं? जिसका शरीर भक्ति में होता है उसी के घर में ज्ञान रूपी दीपक जलता है। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है, न कहीं मुझे अहंकार है। मैं इस पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरण करता हूँ। वही आदमी जो ज्ञान विज्ञान रखता है वही इस दुनियादारी में, इस धरती पर, इस जीवन में बस स्वतंत्र होकर के, निष्फिकर होकर के, निडर होकर के घूमेगा। नहीं तो किसी बात का, किसी को किसी बात का डर, किसी को किसी बात का डर, किसी को जो है किसी का लेके नहीं दिया तो उसकी निगाह झुक जाती है, छुप छुप के जिएगा। कहीं कोई मतलब किसी का मर्डर कर जाता है तो छुप छुप के जिएगा, घर में पड़ा रहेगा। तो इस तरह से अगर आदमी स्वतंत्र होना चाहता है तो शरीर में भक्ति धारण करो और ज्ञान वैराग्य की ज्योत जलाओ, हैं? ज्ञान वैराग्य की ज्योत जलाओ। न तो कहीं मेरी आसक्ति है, न कहीं मुझे अहंकार है, न मुझे कहीं डर है। मैं इस पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरण करता रहता हूँ। ऋषियों ने ब्रह्म की शक्ति का अनेक रूप से गान किया है। मनुष्य को अपनी बुद्धि से भगवान के स्वरूप को समझने का निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। मनुष्य को भगवान को समझने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। सबका, स्त्री हो या पुरुष, सबका जो शरीर है ये भक्ति और ज्ञान वैराग्य चाहता है। और इसमें जो जीव है, जब भक्ति और ज्ञान वैराग्य आता है तो जीव स्वतंत्र हो जाता है। फिर उसके ज्ञान से फिर वो कोई कुकर्म नहीं करता, ना झूठ बोलता, ना बेकार की बातें करता है। तो वो स्वतंत्र मतलब इस धरती पर विचर करके आनंद भी लेता है, परमात्मा तत्व को प्राप्त भी कर लेता है। मनुष्य को अपनी बुद्धि से भगवान के स्वरूप को समझने का निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए।
इस प्रकार आदमी को जीवन जीना चाहिए। ये है इस शरीर की वास्तविक पहचान। ये इतना श्रेष्ठ जीवन है जिसको धारण करके भगवान भी खुश होते हैं, क्योंकि इसमें आदमी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, इसमें आदमी स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, इसमें आदमी कोई भी पद प्राप्त कर सकता है, कोई भी मान सम्मान या मतलब जो है परमात्मा का पद प्राप्त कर सकता है। आदमी मोह ममता में या विकारों में अपना सारा जीवन वैसे ही गंवा देता है। वो धोबी घर का रहता है ना घाट का रहता है, यानी इस जन्म को लेकर के आदमी ना मोक्ष हो पाया और फंस के चला जाता है फंस के। तो ये ज्ञान की बातें हैं, गहराई की बातें हैं, इस शरीर के विकास की बातें हैं, इस जन्म के विकास की बातें हैं, मोक्ष की बातें हैं, सुख की बातें, आनंद लेने की बातें हैं। इन बातों को समझना चाहिए, समझ करके अपने जो शरीर है इसका परिवर्तन चेंज करना चाहिए। ज्ञान वैराग्य की घर में ज्योत जलानी चाहिए, तब जाकर के आदमी का जीवन अपने आप ही सफल हो जाता है, परम पद प्राप्त हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है और इस जीवन का, इस जन्म का लक्ष्य पूरा हो जाता है। बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो बात सही है।